हैं कि अगर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, द सेकेंड इक्वेशन, इफ साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेट टू थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, ठीक है। सो अगर थीटा के इक्वल साइन थीटा है, साइन थीटा के अप्रॉक्स थीटा रखते हैं, अगर जब थीटा का जो वैल्यू आएगा मिनिमम होगा, मीन्स 10 डिग्री आ जाएगा। अगर 10 डिग्री के 10 डिग्री या 10 डिग्री से कम हो तो थीटा मतलब साइन थीटा के इक्वल हम थीटा रख सकते हैं। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस हम लिख सकते हैं कि साइन μ1 I1 इज इक्वल्स टू साइन μ2 R2 μ2 R1, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग चल रही है। सो हमारे पास ये μ1 I1 इज इक्वल्स टू μ2 R1 हो सकता है, क्योंकि साइन के इक्वल हम थीटा रख सकते हैं ओनली। सो इसको हम कर दिए नेगलेक्ट। अगेन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम अगर लिखना चाहिए I1 का फॉर्मूला अगर निकालना चाहिए तो μ1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा I1 अपॉन R1, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, μ2, अच्छा इसको इसके साथ डिवाइड, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब μ2 1 लिख सकते हैं इसी को, और इक्वल I1 लिख सकते हैं। अगर R1 को इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन हमको बाहर जाना है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो हम क्या यहाँ कर लेते हैं, साइन μ2 R2 इज इक्वल्स टू साइन μ1 R2 I2, ठीक है। साइन μ2 R2 इज इक्वल्स टू साइन μ1 I2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब μ2 R2 इज इक्वल्स टू μ1 I2, ठीक है। अगेन हम यहाँ पर अगर निकालना चाहें तो μ2 μ1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा I2 अपॉन R2, ठीक है। I2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो μ2 1 R2 हो जाए, फाइन। हमारे पास I1 I2 है, इसके अकॉर्डिंग हम इसके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सो I1 की जगह पे हमारे पास क्या आया, μ2 1 R2, और I2 की जगह पे क्या आया, I2 की जगह पर हमारे पास क्या है μ2 R2, और I1 की जगह पर हमारे पास क्या है μ2 1 R1। इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम इजीली, R1 प्लस μ2 I R2 माइनस E इज इक्वल्स टू डेल्टा, कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 अंदर आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस E इक्वल्स टू डेल्टा। अगेन हम μ2 R1 प्लस R2 के इक्वल ए था, कहाँ है, सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए माइनस ए इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन आ गया आपका। अब इसका हम कब फॉर्मूला लगाएंगे, जब 10 डिग्री के कम एंगल, ठीक है। ये वाला आपका फॉर्मूला आ जाएगा, क्यों, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, प्रिज्म फॉर्मूला निकालना है। सो हम इसको मिटा देते हैं, ओके। प्रिज्म फॉर्मूला में हमारे पास एक अगेन प्रिंसिपल सेक्शन होगा। अब ये प्रिंसिपल सेक्शन लाइट चली गई है, अच्छा, ये प्रिंसिपल सेक्शन में हमारे पास एक रे आएगी। अब ये रे को हमको इस ऐसे एंगल से प्रेजेंट करना है कि हमारे पास जो पैरेलल हो जाए रिफ्रैक्टिव
लाइन रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगी। इसके लिए छोटा सा ग्राफ बनता है, जैसे हमारे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये वाला आपका एंगल ऑफ डिविएशन है। अब आपका ग्राफ ऐसे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसे दिखता है, अगेन वो बढ़ता जाता है। सो इट इज नोन एज प्लॉट ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड इंसिडेंट रे। सो हम क्या लिख सकते हैं, जब आपका रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव रे इक्वल हो जाए बेस लाइन ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म, देन इट विल बी इक्वल बाय देयर ओन रिफ्रैक्शंस एंड इंसिडेंट्स। सो ये आपका ऐसे निकलेगा, पर यहाँ का जो I1 है I2 है वो इक्वल हो जाएंगे, जिसको हम सिंपल I से लिख सकते हैं। यहाँ का जो R1 है R2 है ये इक्वल है, जिसको हम सिंपली R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल I से, सिंगल R से। सो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला बना था, हमारे पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A था, है ना, और I का क्या फॉर्मूला था, I1 प्लस I2 माइनस A इक्वल टू डेल्टा। सो R को R1 प्लस R2 को अगर एक R मान ले तो 2R इज इक्वल टू A, R इज इक्वल टू A/2 हो जाएगा, और I1 प्लस I2 को अगर मैं एक ही I मान लूँ 2I माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा, 2I इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A/2 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं फॉर्मूला पुट करने की कोशिश करूँ इंसिडेंस लॉ में, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ/2 1। सो इसका फाइनल आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन I का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, साइन डेल्टा प्लस A/2, और साइन I का क्या है A/2। सी आपका मेन फॉर्मूला आ गया, जो कि है हमारा प्रिज्म का प्रिंसिपल फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा प्लस A/2 अपॉन A/2 साइन is equal μ/1, refractive index of both the mediums. Complete. Thank you.